हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आई एम वाटिका सिन्हा। वेलकम टू वाटिका इंग्लिश क्लासेस। आज मैं बात करूंगी क्लास 8 के एक पोएम से जो कि है द एंट एंड द क्रिकेट। ये एक बेसिकली पोएम है, एक फैबल स्टोरी के तौर पे इसे देखने को मिलेगा। एंट चींटी जिसे कहते हैं, क्रिकेट भी एक तरह का इंसेक्ट होता है जो हमें हमारे घरों में देखने को मिलता है। इसका एक ओवरव्यू है। अ फैबल इज अ स्टोरी woven often with animals as characters that conveys a moral. This poem about an ant and a cricket contains an idea of far-reaching significance which is as true of a four-legged cricket as of a two-legged one. Surely you have been seen a cricket who has two legs. फैबल का मतलब होता है एक ऐसी कहानी जो कि किसी एनिमल्स के बारे में हो, बर्ड्स के बारे में हो, लेकिन कोई कैरेक्टर को बताते हुए हो, किसी का नाम दे के हो और साथ ही साथ एक मोरल बात बताए, मतलब आपको स्टोरी के साथ साथ एक नैतिक ज्ञान दे के जाए आपके ज़िंदगी के लिए। इसमें बात कही गई एंट की, क्रिकेट की। क्रिकेट जो कि कभी कभी फोर लेग्ड और टू लेग्ड बेसिकली पर्सन से, ह्यूमन बींग से इसे कंपेयर किया गया है। आइए देखते हैं। A silly young cricket, accommodated to sing through the warm, sunny months of gay summer and spring, began to complain when he found that at home his cupboard was empty and winter was come. एक silly young cricket गाने का बहुत शौकीन था। Accustomed का मतलब होता है किसी चीज़ का लत लगना, किसी चीज़ का शौक होना। उसको गाने का बहुत ज़्यादा शौक था। वार्म यानी गर्मी का मौसम था, सनी मंथ था, एकदम गर्मी चिलचिलाती धूप का महीना था, समर का। उसके बाद फिर स्प्रिंग भी आया। वो हर समय गाना गाते रहता था। बात तब शुरू हुई जब उसने कंप्लेन किया कि अब उसके पास घर में कुछ खाने के लिए नहीं है, उसका जो कपबोर्ड है वो पूरी तरह से खाली है और अब ठंड का महीना आ चुका था, सर्दी आ चुकी थी। तब इसको एहसास हुआ कि अब इसके पास खाने के लिए तो कुछ है नहीं। Not a crumb to be found on the snow-covered ground, not a flower could he see, not a leaf on a tree. अब खाने के लिए एक टुकड़ा भी इसको नहीं मिला। जो धरती थी यानी जो ग्राउंड था वो पूरी तरह से बर्फ़ से भरा हुआ था, बर्फ़ के कवर्स चढ़े थे, लेयरिंग थे। फ्लावर कहीं दिख नहीं रहे थे और जो लीफ था पेड़ पे वो भी नहीं था, मतलब पेड़ बिना पत्तियों के थे। तो अब इसे लगता है कि अब आसपास कुछ इसके अकॉर्डिंग है ही नहीं। ओह व्हाट विल बिकम सेज द क्रिकेट ऑफ मी। अब क्रिकेट सोचता है कि अब मेरा क्या होगा। एट लास्ट बाई स्टारवेशन एंड फैमिंग मेड बोल्ड, ऑल ड्रिपिंग विथ वेट एंड ऑल ट्रेम्बलिंग विथ कोल्ड। जैसे जैसे भूखमरी का एकदम माहौल बन गया। स्टारवेशन मतलब होता है भूख से मरना, फैमिन का मतलब होता है खाने का अकाल पड़ना, सूखा पड़ना। इसके साथ साथ ठंड की मौसम भी आ गया था। ट्रेम्बलिंग का मतलब होता है कांपना, ठंड का मौसम आ गया था, लेकिन उस ठंड के मौसम के साथ साथ वो अब बोल्ड हो गया था, यानी थोड़ा सा मजबूत बन चुका था। Away he set off a misty and to see if to keep him alive he would grant him shelter from rain and a mouthful of grain. He wished only to borrow, he would repay it tomorrow. अब इसी उम्मीद से वो एक आंट के पास जाता है। एंट जिसे चींटी कहते हैं, चींटी के पास जाता है कि वो कुछ इसके लिए ग्रांट कर दे, मतलब कुछ उपयोग में चीज़ें इसको दे दे। जैसे शेल्टर के लिए, रेन से बचने के लिए शेल्टर चाहिए, जो कि ऑब्वियसली इसके पास घर तो था। माउथ फुल ऑफ ग्रेन मतलब अनाज एकदम इसके पास भरा हुआ होना चाहिए। माउथ फुल, हैंड फुल, कप फुल, मैंने एक वीडियो में बताया था ग्रामर सेक्शन में, आप उसे देखिए समझिएगा। माउथ फुल का मतलब होता है भरपूर उसे खाना मिल जाए। ये सोचता है कि आज मैं बोरो कर लूँगा, उधार ले लूँगा, कल इसे चुका दूँगा। चींटियों से आज बोरो कर लेता हूँ, कल उसे रिपे कर दूँगा। इफ़ नॉट ही मस्ट डाई ऑफ स्टारवेशन और एंड सॉरो। अगर ऐसा नहीं होता है तो भूखमरी से और उदासी से तो मरना निश्चित। सेज द एंट टू द क्रिकेट आई एम योर सर्वेंट एंड फ्रेंड। अब एंट जो है वो बोलता है क्रिकेट से। सेज द एंट टू द क्रिकेट से बोलता है कि मैं तुम्हारा नौकर हूँ या दोस्त हूँ। आई एम योर सर्वेंट एंड फ्रेंड, नौकर हूँ, दोस्त हूँ, क्या हूँ। बट वी एंट्स नेवर बोरो, वी एंट्स नेवर लेंड। हम चींटियाँ कभी ना उधार लेती हैं ना कभी उधार देती हैं। बट टेल मी डियर क्रिकेट, डिड यू ले नथिंग बाई वेन द वेदर वॉज वार्म। कोट द क्रिकेट नॉट आई। तो क्रिकेट बोलता है, क्रिकेट से चींटियाँ पूछती है कि जब गर्मी का मौसम था तब तुम क्या कर रहे थे, तब तुमने कुछ जमा नहीं किया। इन लोगों ने बहुत शानदार तरीके से बोला नहीं।
My heart was so light that I sang day and night. For all nature looked gay. You sang, sir, you say. दिल बहुत नाजुक था, लाइट था, पूरे दिन गाते थे, पूरे रात गाते थे, मौसम को देख के मज़ा उठाते थे, उसका लुत्फ़ उठाते थे और हम लोग बस गाते रहते थे। गो देन सेज द आंट एंड डांस द विंटर अवे। अब चींटियाँ मज़े लेने के लिए कहती हैं कि ठीक है, तब गर्मियों में गाना गा के बिताए तो ठंड अब डांस करके बिता लो। Thus ending he hastily lifted the wicket and out of the door turned the poor little cricket। और अंत में वो लोग रास्ता दिखा देती हैं चींटियाँ अपने घर से क्रिकेट को कि उधर से निकल जाओ। बेचारा पुअर क्रिकेट मुड़ के अब जाने की सोचता है, उधर मुड़ जाता है। फोक्स कॉल दिस अ फेबल, आई विल वारंट इट ट्रू। फोक्स का मतलब होता है लोक। लोक का मतलब कि जो जन में काफ़ी फेमस हो, जो कि लोकगीत, लोक नृत्य इस तरह से जो फेमस होते हैं, लोग इसे फैबल मान सकते हैं, कहानियों के रूप में देख सकते हैं, लेकिन मेरे लिए तो ये कहानी नहीं, बिल्कुल वास्तविकता है। सम क्रिकेट्स हैव 4 legs एंड सम हैव 2। और वास्तविकता इस तरह से है कि कुछ इंसेक्ट्स के 4 legs होते हैं और कुछ के 2 होते हैं। 2 मतलब हम लोग ह्यूमन बीइंग, हम लोग समय रहते कुछ करते नहीं, इंतज़ार करते हैं कि ऐसा समय आएगा तो तब करेंगे, और समय हाथ से निकल जाता है, फिर अफसोस करते हैं। इसीलिए कंपेयर किया गया। एडेप्टेड फ्रॉम एसॉप्स फैबल, इसे एसॉप्स फैबल्स से लिया गया है, कहानियों से लिया गया है। आई होप आपको बात समझ आई होगी, वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो हेल्पफुल रहा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक ज़रूर कर दें ताकि मेरी अपडेटेड वीडियोस टाइमली आप तक पहुंच सके। मैंने क्लास 8 के सेकेंड बुक से भी काफ़ी वीडियोस अपलोड किए हैं, उसके लिंक मैं नीचे मेंशन कर दूंगी, आप उसे चेकआउट ज़रूर करें। मैं मिलती हूँ आपको मेरे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।